ठीक है, दिस इज अंजय शेर। तो हमने पिछले लेक्चर में 28 नंबर जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस करे थे पाई पार्ट्स के ऊपर। तो उसी को थोड़ा और क्वेश्चन से रह गया था, आज उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हर वो वैरायटी का आपको कराने दे रहा हूँ ताकि आपको हर वो क्वेश्चन देखा दिखा लगना चाहिए। इसी का क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन कौन सा है, बाय पार्ट्स का फोर्थ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फोर्थ लेक्चर है और ये टोटल जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें 29th लेक्चर है। क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 29th लेक्चर है। और स्पेशल इंटीग्रेशन में हम जो पिछले लेक्चर में करते उसी को थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है cos ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या करो, अंडर रूट ऑफ एक्स को टी स्क्वायर टी पुट कर लो, है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2t इंटू ऑफ डी टी। सिंपल सा। अब आ जाओ, हमारा इंटीग्रेशन आई क्या बनेगा, cos ऑफ रूट एक्स की जगह टी इंटू डी एक्स की जगह 2t इंटू डी टी। क्लियर है। तो जरा आ जाओ, क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू कॉस टी इंटू ऑफ डी टी। क्लियर है। अब हमारा क्या लगेगा, बोलो, एक तो सक्सेशन लगा सकते हो या यू भी लगाते हैं, अभी आपको डर लगता है सक्सेशन। ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे हम आइलेट पढ़े हैं ना, आइलेट में पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले। तो अलजेब्रिक हमारा यू हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा वी हो जाएगा। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी इंटू डी एक्स। इसके लिए क्या होता था, यू रहता था एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन होता था माइनस यू का डिफरेंशिएशन होता था और v का क्या होता था, इंटीग्रेशन। इस पूरे पोर्शन का फिर से इंटीग्रेशन होता था, यही होता था। जरा आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन में। 2 कहेंगे कांस्टेंट बेटा, तू बाहर रह, u यानी t को एज इट इज रह तू, इनटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos t इंटू ऑफ dt, माइनस का फर्स्ट u को डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dt और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, cos t इंटू ऑफ dt और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा dt। क्लियर है। अब देखो क्या होएगा, 2 तो तू बाहर रह बैठ, t और cos t का इंटीग्रेशन sin t, यहाँ माइनस मत लगा दियो, डिफरेंशिएशन होता है माइनस, sin t माइनस का dt का t का डिफरेंशिएशन 1 और cos t का इंटीग्रेशन फिर से sin t इंटू ऑफ dt। अब जरा देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, t sin t इंटू साइन टी का माइनस का साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस ये प्लस क्या होगा, कॉस टी प्लस का कांस्टेंट। अब देखो हम 2 टी के जगह क्या रखेंगे, टी है अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स प्लस कांस्टेंट। तो आई होप ये समझ आएगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक सा है, पर थोड़ा बच्चे डर जाते हैं कि अंडर रूट में टी एक्स है सर, कैसे करूँ इसको इंटीग्रेट, तो थोड़ा उसको चेंज किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब इसको तो देखो एक ऐसे है, जब भी इनवर्स और लॉग दिखे तो हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेथड 1 तो एक ये कहता है बेटा कि तुम कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स और इनटू ऑफ 1 कर लो, 1 को अलजेब्रिक मान लो, है ना, इनवर्स को यू मान लो और इसको वी मान लो, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये क्या है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स पहले आता है इसलिए यू। इस मेथड को हम कहते हैं फर्जी मेथड। फर्जी मेथड इससे तो कर ही लेंगे यार, ये फर्जी मेथड होता है। दूसरा इसका मेथड मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आई इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ क्या, रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये दिया ना, कॉस इनवर्स ऑफ क्या है, रूट एक्स। अब देखो इस पूरे कॉस इनवर्स को ही टी पुट कर लो, क्या करो, इस पूरे कॉस इनवर्स को ही टी पुट कर लो। देखो कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू टी पुट किया हमने, है ना। तो हमारे पास रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस टी। क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, cos स्क्वायर ऑफ टी। तो जब इसको डिफरेंशिएट किए तो dx इक्वल टू क्या आ गया, 2 cos t इंटू अब cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, माइनस sin t इंटू ऑफ dt। अब देखो ये जैसे ही करोगे तो dx इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का sin 2x sin 2t इंटू dt। ये फॉर्मूला पढ़े ना, 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है। तो जरा आ जाओ यहाँ पे रखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से, पूरे कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स को टी पुट किए थे तो ये टी हो गया, इंटू डी एक्स की जगह क्या होगा, माइनस का साइन 2t इंटू ऑफ डी टी, यही होएगा। तो जरा देखो माइनस को बाहर रख लो तो हमारे पास इंटीग्रेशन 2t इंटू ऑफ साइन 2t इंटू ऑफ क्या होगा, डी टी हो जाएगा। और फिर से क्या लगाएंगे, यू इंटू वी लगाएंगे। देखो टी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम सक्सेसिव भी लगा दें, देखो यू इंटू वी तो लगा ही रहे, सक्सेसिव देखो कैसे लगाते हैं। अलजेब्रिक हमारा u होगा और ये हमारा v होगा।
तो देखो अलजेब्रिक हमारा एज इट इज रहेगा u, इसका क्या होगा इंटीग्रेट होगा साइन टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस टू टी अपॉन टू, ये इंटीग्रेट हो गया है ना। बीच में साइन क्या देंगे वो बाद में लिखेंगे। टी का डिफरेंशिएशन u को हम u लिख दिए, टी यहाँ पे होगा ना, टी का डिफरेंशिएशन 1 इनटू ये जो देखो ध्यान समझो, ये स्टेप होता है इसका, ये डिफरेंशिएशन होता है d, और इस वाले का यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है। तब देखो माइनस का देखो ध्यान समझो, तो -1/2 तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, cos 2t का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा sin 2t अपॉन क्या होगा 2 प्लस का कांस्टेंट, ये होएगा। अब देखो ध्यान से एक पेज और ऐड करो यार। अब देखो ध्यान से, तो अगला स्टेप में हमारे पास क्या होगा माइनस का t/2 इंटू ऑफ क्या होगा, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे पोर्शन को, तो जरा देखो क्या होगा माइनस का t/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा cos 2t, और ये देखो ये माइनस है पहले से और एक ये माइनस, तो फिर से ये भी क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस क्या होगा 1/4 sin 2t प्लस का कांस्टेंट। अब देखो cos 2t की जगह हम क्या चेंज करेंगे, अब देखो cos 2t की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो एक फॉर्मूला और पढ़े हैं 10th में, cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस का क्या sin स्क्वायर ऑफ x होता है। अरे हाँ नहीं बोलो रजा कुछ, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे होता है। अब देखो ध्यान समझना हम क्या कर रहे हैं यहाँ से अच्छे से, यहाँ तो हो गया t/2, cos 2t के जगह हम किस में लेके x के फॉर्म में लेके जाना, क्योंकि हमारा आंसर सारे के सारे किस में है x के फॉर्म में, तो cos 2t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो हमारा होएगा cos 2t की जगह आप लिख सकते हो cos स्क्वायर ऑफ t माइनस का sin स्क्वायर ऑफ t। पर ये लिखने से क्या फायदा है, जरा देखते हैं क्या फायदा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ आया है cos t इक्वल टू रूट एक्स, तो फायदा है, तो ऐसा करते हैं ना, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस का 1/4 और sin 2t, देखो sin 2t हमारे पास क्या आया, sin 2t की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 2 sin t इंटू ऑफ क्या cos t प्लस का कांस्टेंट है ना। और हमें पता है क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है cos t हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से cos t इक्वल टू रूट एक्स। ध्यान समझना, अगर हम ट्रायंगल लॉ बनाए क्या होता है cos इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा रूट एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 1 माइनस का x, ये होएगा। तो जरा यहाँ पे वैल्यू डाल दो। अब देखो ध्यान t की जगह क्या पुट करेंगे, देखो ध्यान से t हमने किसको पुट किया cos इनवर्स ऑफ x को, देखो ध्यान से ठीक है cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो t की जगह हमारा वही होगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x इनटू, ध्यान से देखो अब समझो cos t की जगह क्या होगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर t, sin t क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर होएगा, ये ब्रैकेट 1 प्लस का ये 2 से देखो 2 कट जाएगा फिर से 1/2, और sin t की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू ऑफ cos t की जगह रूट अंडर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया प्लस का कांस्टेंट, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा x माइनस इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का x होएगा, ये ब्रैकेट 1 प्लस का 1/2 है ना। इधर अंदर में क्या करोगे रूट के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 माइनस का x प्लस का कांस्टेंट होएगा। तो अगला स्टेप देखो ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या बचा -1 बचा उसके अंदर, तो माइनस से मल्टीप्लाई -1/2 cos इनवर्स ऑफ रूट x प्लस का 1/2 रूट अंडर ऑफ x इंटू ऑफ 1 माइनस एक्स, x इंटू ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स ऑफ 1/x, वो फर्जी मेथड से ही करते हैं, इतना क्यों टीटा मानेंगे, फर्जी मेथड से जरा देखो करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ऑफ क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 1/x इंटू dx, और इनवर्स फंक्शन को हम u मानते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा u हो गया, और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास v आ गया है ना, ये हमारा u होगा और ये हमारा क्या आ गया v आ गया। अब देखो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं u इंटू वी का, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v इंटू डी एक्स, क्या होगा u एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन होता है, माइनस का u का डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर से क्या v का इंटीग्रेट करते हैं है ना, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब जरा देखो लगाते हैं फॉर्मूलेज, u को एज इट इज रखो यानी cos इनवर्स ऑफ 1/x को एज इट इज रखेंगे अपन है ना,
और v को इंटीग्रेट करेंगे, यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वो अंदर वाले पोर्शन को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ऑफ dx, ये इंटीग्रेट होगा, इस पूरा का फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो कितना सा लंबा जा रहा है, खतरनाक सा दिख रहा है, डर लग रहा है। देखो 1 का इंटीग्रेशन x इंटू अब क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस, ये माइनस माइनस देखो अंदर में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे देखो, नीचे ध्यान समझना, नीचे क्या होगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ध्यान समझना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा रूट के अंदर, इंटू अब ये क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये निकल के क्या आएगा, ध्यान से 1 बाय एक्स स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया ऊपर में देखो ना। अब देखो 1 का हम इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल x आएगा इंटू ऑफ dx, इस पूरे पोर्शन को फिर से इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो ये एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगला स्टेप में हमारे पास क्या होगा, x इंटू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, माइनस का समझना अच्छे से, माइनस का क्या होगा, अब ध्यान समझो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स अंडर रूट में देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे में x निकल के आएगा इंटू dx, ये x फिर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा, x cos इनवर्स ऑफ क्या होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाय देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू dx, ध्यान करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स बाय, लेकिन क्या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, याद है प्लस का कांस्टेंट, यही फॉर्मूला होता है ना, वो लगाओ आप। तो हमारे पास क्या होगा, x इंटू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाय 2a, ए की जगह 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको हेल्प क्या होगा। अब नेक्स्ट अगला इंटीग्रेशन अपने पास देखते हैं, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, वही सिंपल सा है। फिर से इस इंटीग्रेशन में अपन क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू ऑफ क्या होगा dx, 1 से मल्टीप्लाई किए, और इनवर्स फंक्शन हमारा u होता है और ये क्या होता है, हमारा v होता है। फिर से u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे बेटा u तू बाहर रह, इंटीग्रेशन साइन का u कहेंगे बेटा तू बाहर बैठ, साइन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेट करेंगे 1 इंटू ऑफ dx माइनस का साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद और क्या, डिफरेंशिएशन किसको करते हैं, 1 को सॉरी इंटीग्रेट करते हैं इंटू ऑफ dx। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर का 1 का इंटीग्रेशन x इंटू ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x हम कैसे लिखे, 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखो याद करो वो दिन जब हम बताए थे, अगर कुछ ऐसा फॉर्म आए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, सिंपल ये नीचे वाला लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कई सारे केसेस में, 3 केसेस में बताए थे, लेक्चर में आई थिंक 17 और 18th लेक्चर होगा, उसमें हमने ऐसा बताया था, ठीक है। तो देखो अब अगर नहीं आता है तो इस पूरा अंदर वाले को टी पुट करो, फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होएगा, है ना, फिर इसको अंडर रूट टी 1 बाय रूट टी का रूट 2 रूट टी होता है, 2 2 कर जाएगा, ऐसा केस होते जाएगा। तो हम सीधा लिख रहे हैं, आप देख लेना उस लेक्चर को अगर नहीं समझ आया तो। नहीं तो हम ये देखो फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम बोले कि फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता है, पर फॉर्मूला की तरह हम यूज करते, पर फॉर्मूला की तरह देखते हैं, ये बात हमने लिखा था, ठीक है। तो ये लेक्चर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं 1 बाय एक्स होगा, नहीं एक्स ही होगा, माइनस का क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वही प्लस का कांस्टेंट, ये अपना इंटीग्रेशन था। अब देखो समझने वाली बात है, अब 3-4 और इंटीग्रेशन है जो कि अपने एकदम काम का इंटीग्रेशन है, ये 3 इंटीग्रेशन। अब देखो हमने क्या बोला था, जब भी इनवर्स आए और लॉग आए तो हमेशा सेकेंड फंक्शन को क्या, 1 को सेकेंड फंक्शन लेंगे। अब देखो इस 3 इंटीग्रेशन में, ये जो 3 इंटीग्रेशन है, तीनों के तीनों इंटीग्रेशन में क्या होगा, लॉग है, तो हम 1 को एज ए सेकेंड इंटीग्रेशन लेकर के काम करेंगे। और तीनों एक से एक क्वेश्चन है, 3 में पहला क्वेश्चन काफी काम का क्वेश्चन है। देखो हमने इसी को लिखा है, फंक्शन ऑफ ln का हो, फंक्शन किसका हो, ln का यानी लॉग का हो, इसलिए टेकिंग एज ए सेकेंड फंक्शन एज ए 1। तो जरा आ जाओ इस पहला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ राजा, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लें यार, बहुत देर से ये लिख रहे हैं। अब देखो इस केस में हम सेकेंड फंक्शन किसको मान रहे हैं, 1 को मान रहे हैं, ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
माइनस का अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स होगा, है ना। तो अब u भी लगाएंगे, देखो ये हमारा u होएगा और ये हमारा v होएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, u तो एज इट इज रहेगा ln 1 प्लस का क्या होगा रूट एक्स 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू माइनस का इंटू नहीं माइनस का। अब देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस ln का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एज इट इज 1 बाय क्या होगा, देखो 1 बाय ये पूरा टर्म लिखाएगा ना 1 बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू। अब देखो ये नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, फंक्शन के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो क्या होगा देखो 1 बाय रूट, देखो समझो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। उसके बाद ध्यान से देखो बीच में क्या है माइनस है, माइनस रखेंगे, फिर से क्या होगा 1 बाय 2 रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ये देखो हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। अब इंटू ऑफ 1 का इंटीग्रेशन और इस पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन होगा, क्लियर है। तो जरा देखो बहुत जगह कम बच रहा है, ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होगा, क्लियर है, माइनस का ध्यान समझो। अब इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंटीग्रेट करना। अब देखो उधर से इंटीग्रेशन होके तो x आएगा, पहले एज इट इज इतना लिखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है, इनटू इधर देखो 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट को क्या करें बाहर कर दिए खींच के। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जैसे ही लेंगे क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस का क्या होगा अंदर इधर 1 माइनस 1 क्या होगा 1 प्लस का एक्स, ये होएगा ना, इंटू ऑफ एक्स होएगा इंटू ऑफ डी एक्स। ये पूरा कहानी अपने को बन के आया है, क्योंकि ये एक्स कहाँ से आया ये जरा बताओ, ये एक्स आया इस फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब जरा देखो सोचो क्या इंटरेस्टिंग होने वाला क्वेश्चन, ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये पहला क्वेश्चन बोले ना क्या खतरनाक क्वेश्चन है, मस्त सा है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। सब देखो ध्यान से समझो, इसको रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो इसको रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता नहीं होता, है ना। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, करते हैं। देखो जैसे ही इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 बाय क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स, ऊपर में क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स और क्या होगा माइनस का क्या प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स होएगा। अच्छा देखो हमने यहाँ गलती किया, देखो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा अगला स्टेप में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये देखो ध्यान से देखो ये माइनस और ये माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा प्लस, तो लिख ही दिया। अब देखो नीचे में क्या होगा हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, क्लियर। ये सब में 1 प्लस एक्स कहाँ से आ गया राजा, आगे माइनस वो ये माइनस होएगा, क्या यार ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है। अब देखो ये जरा हमारा हो गया, जरा लाइट बढ़ा दो, लाइट कम गया, हाँ देखो ये हो गया, यहाँ तक हमारा पोर्शन, यहाँ तक देखो ये वाला पोर्शन का भी क्या लेवल रेशनलाइज हुआ। अब ऊपर वाला ये तो मल्टीप्लाई होएगा 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स, ऐसे आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या होगा देखो ए अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, ये पूरा कहानी अभी चलता जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से समझना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स का ये क्या होल स्क्वायर, नीचे क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऑफ ऊपर में क्या है, ऊपर में x बच रहा है और नीचे में क्या हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, यही बच रहा है अभी तक तो फिलहाल तो, है ना। अब जरा देखो करते हैं अगला स्टेप में क्या होगा ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है, माइनस का 1/2। अब जैसे हम इंटीग्रेशन स्क्वायर खोलते हैं हम क्या होगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स प्लस का 2ab का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, ये क्लियर है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है x इंटू डी एक्स, ठीक है। और नीचे में क्या आ गया देखो ध्यान से ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स माइनस का क्या होगा 1 माइनस एक्स, यानी ये माइनस माइनस क्या होगा x हो जाएगा, है ना, 1 माइनस एक्स, देखो 1 माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इंटू अब क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसमें x कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बचा ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है।
माइनस का 1/2, ऊपर में क्या बचा 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स। देखो ध्यान समझो, यही बचा। और नीचे में क्या बचा 2x अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है इंटू ऑफ डी एक्स। देखो अब ध्यान समझो, इस पूरे का मल्टीप्लाई में ये देखो ये एक्स कैंसिल आउट हो गया है ना। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो देखो ध्यान से, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस का 1/2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऊपर बचा 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। देखो कितना आसान सिंपल बनता गया है, कितना गंदा सा लग रहा था पर सिंपल बन गया है अब जाके। अगला स्टेप में क्या होगा, देखो ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्लियर है। माइनस का देखो सेपरेट डिवाइड करो, क्या होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस में ये माइनस हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में ln अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ क्या 1 माइनस एक्स, माइनस का 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये कट के क्या बनेगा ये माइनस था तो एक सिंपल से क्या बन जाएगा एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो आई होप ये इंटीग्रेशन आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं, सेम लॉग वाला ही है, फिर से इसमें 1 को क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन। आ जाओ जरा, आई इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स है ना। 1 को सेकेंड फंक्शन यानी कि v और इसको क्या u, तो u को एज इट इज रखो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन करो क्या 1 इंटू डी। अच्छा देखो पिछला क्वेश्चन हमने सेकेंड के इंटीग्रेशन वाला पोर्शन छोड़ता गया, देखो कहाँ गया, देखो इसमें इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट जैसे ही किए, यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज रखे, यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ x आएगा ना, सब में देखो x छूट गया था और रजा ये x होगा सब में, हर स्टेप में देखो x छोड़ दिए थे अपन है ना, ये x होगा। इसी तरह से इसमें x बाहर आएगा फिर से इंटीग्रेट होगा, तो माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन टू डी एक्स और इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन है ना। तो अब इस केस में क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x लॉग ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का देखो 1 का x आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें 2 से क्या करो ऊपर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो क्या हो जाएगा अब सीधा सीधा बन जाएगा ln x लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 लॉग ऑफ क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन था, कितना आसान सा था। थर्ड वाला देखो ये भी इजी है इंटीग्रेशन, जरा देखो इसको कैसे करते हैं। आई इक्वल टू हम मानेंगे 1 को सेकेंड फंक्शन यानी कि v, उसके बाद क्या होगा ln ऑफ x प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स होगा है ना। अब ध्यान से समझो, ये हमारे पास क्या v है और ये हमारे पास क्या u है, तो हम u को एज इट इज रखेंगे, u को क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे, u को एज इट इज, ओ रजा कहाँ जा रहे हो, u को एज इट इज रखो, u हमारे पास क्या है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, क्लियर है। और उसके बाद क्या है 1 का इंटीग्रेशन माइनस का u का डिफरेंशिएशन लॉग का 1 बाय समथिंग जो है वो x प्लस अंडर रूट, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। अब देखो कैसा होता है, ये हो जाएगा फिर से इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से, x का डिफरेंशिएशन 1 और रूट है तो 1 बाय क्या होगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू फिर से अंदर वाले फंक्शन क्या होगा 2x, ये गंदा सा डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से 1 का इंटीग्रेशन होएगा, इस फिर पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन होएगा है ना। तो अब जरा आ जाओ 1 का इंटीग्रेशन x लॉग क्या होगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये हो गया खत्म, माइनस का इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्या है x सॉरी अंडर रूट नहीं पहले x प्लस क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, देखो ये 2 से ये 2 देखो कितना कट रहा है, मजा आ गया कट गया। और नीचे एलसीएम किसका आ रहा है, देखो इस पोर्शन में एलसीएम आ रहा है अंडर रूट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, जैसे ही ये लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा इंटू ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स होगा है ना। अब देखो ध्यान समझो, ये वाला पोर्शन अपने को ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचा क्या x लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन अपॉन x इंटू डी एक्स अपॉन क्या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ऐसा बच रहा है। अब ध्यान से समझो, हमने क्या बताया था ऐसा कुछ हो
तो नीचे वाला यही होता है, ऊपर में एक्स हो। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो चुपचाप क्या करो, अंदर वाले को टी पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, टी पुट करो, तो 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dt हो जाएगा। यानी x dx की जगह क्या होगा, dt अपॉन टी। जरा पुट कर लो, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, बाद में इसको उतार देंगे। क्या होगा, माइनस का 1/2 होगा, ये 2 जाएगा dt/2, 1/2 बाहर कर दिए, माइनस का ऊपर में क्या होगा dt, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, t का पावर क्या होगा 1/2, ये होगा ना रूट। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/2, ये इक्वल नहीं। और देखो t का पावर क्या होगा, -1/2 प्लस का 1, नीचे -1/2 प्लस का 1 प्लस का कॉन्स्टेंट। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, -1/2 इंटू टी का पावर 1/2, नीचे में क्या होगा प्लस का 1/2। देखो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट होगा, फिर से इक्वल टू साइन देते जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझो, ये आ गया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का रूट अंडर टी, माइनस का रूट अंडर टी प्लस का कॉन्स्टेंट। अब देखो माइनस का रूट अंडर टी किसको पुट किया था, टी हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो हमने वही बात जो बोला वही आ गया ना, जब भी एक्स अपॉन समथिंग जो रहे अंडर रूट में ऐसा फॉर्म है, तो यही होता है इंटीग्रेशन। और आगे वाला इसको कॉपी करो, सब में लिख छापते चलो। देखो आगे वाला ये कॉपी किए, कॉपी, देखो हर स्टेप में चिप दो, कहाँ पे, यहाँ पे चिप दो, पेस्ट हो गया, चलो गुड। अगला स्टेप में फिर से चिप दो। कितना मजा आता है देखो आईपैड में पढ़ाने का, मस्त, एक बार लिखो आराम से उसको पेस्ट करते चलो। अरे यार क्या कॉपी कर दिया, पेस्ट करना था ना, पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया फिर से। तो फाइनली ये लेक्चर आपको आई होप समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, सी या, हैव ए नाइस डे।